श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है जो कि 1 मार्च को पड़ रहा है ना। रविवार की ये प्रदोष होली से ठीक पहले पड़ रही है, इसीलिए इस प्रदोष को रंग भरी प्रदोष के नाम से भी जाना जा रहा है। तो अगर आपको अपनी मनोकामना को, अपनी विशेष को बहुत जल्दी पूरी करनी है तो मनोकामना के लिए आप सभी को शिवलिंग पर ओम बना करके चले आना है। वो भी किससे बनाओगे? लाल चंदन से नहीं, पीले चंदन से नहीं, किससे बनाना है? अबीर गुलाल से बनाना है। कितने लोटे जल चढ़ाना है इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाएँ, ठीक है ना। चलो, स्क्रीन पर आप लोग को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रंग अबीर गुलाल दिखाई दे रहे हैं। जो इच्छा आपकी हो, आपको लगता हो कि हमें लाल लेना है तो लाल ले लो, पीला लेना हो पीला ले लो, सफ़ेद लेना है सफ़ेद ले लो, या फिर जो भी रंग आपको प्रिय हो, पसंद हो, उस रंग का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से रंग गुलाल लेना और उसे लेकर के भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। यह काम आपको बताना चाहता हूं, रंग भरी प्रदोष पर ही करते हैं और कभी नहीं करते, ठीक। यहाँ पर नियम समझेंगे। सबसे पहले 1 लोटा जल भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना। पहला काम तो ये हुआ भाई, जल चढ़ाने वाला, ठीक है ना। जो दूसरा काम होगा, जो आपके पास में अबीर है, जो आपके पास में गुलाल है, उस अबीर या गुलाल से आप लोगों को यहाँ पर एक ओम का निर्माण करना है। जैसे मैंने निर्माण किया वैसे किससे करोगे? अबीर से। अबीर या गुलाल किसी भी प्रकार से। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप जल चढ़ा दोगे तो शिवलिंग क्या हो जाएगा? हल्का हल्का गीला होगा। आपको अबीर गुलाल से शिवलिंग को गीला नहीं, मतलब अबीर गुलाल को गीला नहीं करना है, आपको जल चढ़ा करके शिवलिंग को गीला करना है, ठीक। पहले 1 लोटा जल, फिर आप ओम का निर्माण करोगे जिस भी रंग का आपने अबीर या गुलाल लिया है उससे। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? अब करने के बाद में आप सभी लोगों को 1 लोटा जल चढ़ा दिया पहले। अब आप लोगों को 10 लोटा जल चढ़ाना है। गिन करके 10, मैंने क्या बोला? 10 बार जल नहीं चढ़ाना है, आपको 10 लोटा जल चढ़ाना है। जो भी व्यक्ति रंग भरी प्रदोष, जो प्रदोष होली से पहले आती है, उस दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में तो पहले ये समझ लो कि बीमारी प्रवेश नहीं करती है। घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। किसी भी प्रकार से कोई संकट परेशानी समस्या नहीं आती है। अपने घर में हर इंसान इस उपाय को ईजिली कर सकता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप 10 लोटा जल चढ़ा लोगे तो यहाँ पर जल नीचे बहने भी लगेगा। तो इस जल को थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रोकना। अपने पूरे घर में छिड़काव कर देने से इससे भी हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो ऊर्जाएं का नाश हो जाता है। मतलब नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है, पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है, ठीक है ना। चलिए, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो पे करने वाले दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको घी के साथ करना है। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया जो होली होगा वो 3 को है या 4 को? हमारे साइड 3 को है, हमारे साइड 4 को है। देखो, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाई थी होली कब है उस पर, तो बहुत सारे लोग के अजीब अजीब कमेंट आए थे कि हमारे यहाँ ऐसे है पंचांग, आप ठीक से देखो, ये है वो। इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आप अपने यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, उनसे पूछिएगा, वो आपको ईजिली बता सकते हैं और पूरा डिटेल में, विस्तार में समझा सकते हैं कि आखिर कब हो सकता है होली, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इस उपाय को स्पेशली करना किस चीज़ के लिए है। जहाँ पर घी दिखाई दे जाए वहाँ मान के चलो कि ये उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं? शांति के लिए। शांति मतलब क्या है कि अगर आपके घर में बहुत खटपट रहती है, मतलब हमेशा लड़ाई झगड़े होना, गाली गलौज होना, है ना, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, दिक्कतें घर में प्रवेश कर रही हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप लोगों को घी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। घी लेना और घी के साथ आप लोग को इस प्रकार से काला तिल भी लेना है। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, जितनी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं टैग कर दे रहा हूँ फ्लिपकार्ट पे। आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ले सकते हो और अपने घर में आसानी से पूजा। देखो, मैं आप लोग को रुद्राक्ष भेज सकता हूँ, मैं आप लोग को अच्छा सा शिवलिंग भेज सकता हूँ, मैं आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भेज सकता हूँ। लेकिन आप कहो कि भैया काला तिल हमें नहीं मिल रहा, मुझे काला तिल चाहिए, तो काला तिल मैं नहीं भेज पाऊँगा। आप कहो भैया घी भेज दो, घी भेजना यहाँ से पॉसिबल है, मेरे पास असली घी है, बट घी भेजना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो आप इन सब चीज़ों को फ्लिपकार्ट वगैरह से ले सकते हो, मैंने लिंक दे रही रखा है, आप वहाँ से ले लो। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, बट ऑफ़र है तो आप ले सकते हो। होली वगैरह का ऑफ़र चल ही रहा है, आपको पता है, ले सकते हो। अब
घी को और काले तिल को लेकर के कहाँ पे जाओगे? सबसे पहले नंदी बाबा के पास में जाएंगे, जो कि कहाँ पर आपको मिलेंगे? जैसे ही भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुँचोगे, सबसे पहले नंदी बाबा के दर्शन होते हैं। नंदी बाबा का आपको पता होगा कि एक पैर हमेशा और हमेशा उठा हुआ होता है। क्या होता है? उठा हुआ। अब यहीं पर नंदी बाबा के उठे पैर के ऊपर सबसे पहला काम करना है कि एक लोटा जल चढ़ाना है। क्या करना है? एक लोटा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में आप सभी लोगों को क्या करना है? उस काले तिल को और उस घी को यहाँ पर नहीं लगाना है, बल्कि कहाँ पे लेके जाना है? भोले बाबा की शिवलिंग के पास में। ठीक है ना? कहाँ पे जाओगे? भोले बाबा की शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुँच करके अब जो आपके पास में क्या होता है, अब जो आपके पास में घी है ना, अब आपको पता है कि जब कभी भी शांति के लिए या फिर कष्ट को दूर करने के लिए हम कोई भी उपाय करते हैं, तो ये वाला स्थान हम चूज़ करते हैं। ये किसका स्थान है बताओ? ये है माँ पार्वती का स्थान। ठीक है ना? जैसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? माता का हस्त कमल। तो आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पर घी का पहले लेपन करना। ठीक है? घी का जब लेपन कर दोगे, घी कौन से कलर का होता है? पीले रंग का। तो मैं पीले कलर से कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। ठीक है ना? घी का लेपन किया। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में काला तिल है, जितना भी आपने लिया है, 1 चुटकी 2 चुटकी गिनती करके, जो भी व्यक्ति परेशान है उसका नाम और गोत्र बोल के यहाँ पर ऐसे काले तिल को चिपकाना और फिर एक लोटा जल चढ़ाना। कहाँ? भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। जल जब चढ़ाओगे, क्या लिखा हुआ है? हाटकेश्वर महादेव का ध्यान। थोड़ा तबीयत मेरी ख़राब इसलिए रुक रुक के बोल रहा हूँ ना, थोड़ा आपको भी लग रहा होगा कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सा गला वगैरह होली के टाइम तक ख़राब हो जाता है तो इसलिए थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है ना? हाटकेश्वर महादेव के नाम से अगर हम इस उपाय को करते हैं तो इससे हमारे परिवार में कष्ट खत्म होते हैं। ठीक है ना? और दूसरी बात और समझाना चाहता हूँ आपको कि लड्डू गोपाल अगर आपके घर में हैं, वो किसी भी साइज़ के हैं, देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे हैं, तो आप चाहो तो नवरात्रि के लिए मंगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो होली वगैरह के लिए मंगा सकते हो। जल्दी इस टाइम पे डिलीवरी हो जा रही है। अगर आप बड़े सिटीज़ में रहते हो, जल्दी से ऑर्डर कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे है। मेरा कोई लाभ नहीं है, अच्छा सा ऑफ़र है, तो मैं सोचा आप लोग को बता सकता हूँ। मैंने भी अपने घर के लिए बहुत सारे मंगाए हैं ना, तो आप भी मंगा सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय को हमें करना कैसे होगा। देखो, सबसे पहले ये बता दूं कि यह उपाय हम लोग करने वाले हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ना। इच्छा हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग होती है। किसी की व्यापार की इच्छा है, किसी की नौकरी की इच्छा है, किसी की धन की है, किसी की संतान की है, किसी घर में बहुत सारे कष्ट हैं, किसी घर में पैसा नहीं, किसी घर में, मतलब हर एक फैमिली की, हर एक परिवार के अपने अलग ही कष्ट चल रहे हैं। तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हम सभी लोगों को लेना है चावल का दाना। कितने? चावल के 2 दाने लेंगे जो कहीं से खंडित ना हो। अच्छा, एक बात और समझाना चाहता हूँ, जब कभी भी प्रदोष पड़े, ठीक, जो प्रदोष का दिन होता है वो स्पेशली आपको लाभ तब देगा जब कोई भी उपाय आप प्रदोष काल में करोगे। आप कहोगे भैया प्रदोष काल क्या होता है? यूट्यूब ओपन करना, यूट्यूब पे लिखना प्रदोष काल का समय, और साथ ही साथ ये भी लिखोगे द नेचुरल प्लैनेट, बस इतना लिखोगे, मेरी वीडियो आ जाएगी, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में प्रदोष काल सही में क्या होता है ना। तो प्रदोष काल में हमें करना होता है, तब जा कर के लाभ आपको मिलता है। तो चावल के 2 दाने लिया, और बेलपत्र हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि हमारे मनोकामना के लिए होता है, तो एक बेलपत्र लीजिएगा। फिर साथ ही साथ भोले बाबा का प्रिय चंदन, जो कि होता है लाल चंदन, थोड़ा सा लाल चंदन लेना। लाल चंदन को 3 के तीनों पत्तों पर लगाना है। ऐसा नहीं किसी एक पे लगा दिया, आपको बड़े वाले पे भी लगाना है, नीचे के दोनों छोटे वालों पे भी लगाना है। तो इस प्रकार से लाल चंदन लगाया, और लाल चंदन लगाने के बाद में आप लोगों को बेलपत्र पे लगा दिया, और चावल के 2 दाने। तांबे के पात्र में जल को भरिएगा और पहुंच जाइएगा भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। जब विशेष तिथि होती है तो जल के अंदर गंगा जल डाला जाता है, और फिर आप इस कलश को उठाएंगे, और उठाने के बाद में सबसे पहले जो बेलपत्र है आपके पास में, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देंगे, और रखने के बाद में चावल के 2 दाने को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर
अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हो तो इससे कभी आपके घर में, परिवार में, संकट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी इच्छा अधूरी रह जाए। हर व्यक्ति की, हर इंसान की विशेष पूरी ज़रूर होती हैं। तो आप सभी को इस उपाय को करना है, बहुत विधि विधान से, सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन, सच्चे विश्वास के साथ करिएगा। महादेव आप सभी का साथ ज़रूर देंगे। बाकी कोशिश की है मैंने सभी को प्यार से अच्छा सब कुछ बताने की। कोई बात समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।